चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित कर सकता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ड्यूगिट, बी ग्रे, सी कम्टे, ये डी लुंडस्टैंड। तो आपको सही आंसर करना है कि ये बात किसने कही है कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित कर सकता है वह कर्तव्य करने का अधिकार है। तो ये बात कही है ऑप्शन नंबर ए ड्यूगिट ने। इस सवाल को आप देखिए कितनी बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो या फिर उत्तराखंड की। 2002 में, 2006, 2013, 2005, 2005 में फिर से, 2002 में फिर से और 1998 में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार इस क्वेश्चन को आपसे लगातार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित हैं? ऑप्शन ए हियरिंग, बी सामंड, सी ग्रे या फिर डी हॉलैंड। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी सामंड ने। सामंड ने क्या कहा है? कहा है कि अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 1998 और 2002 में। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। सामंड ने कहा है कि अधिकार विधि द्वारा मान्य तथा संरक्षित हित है। ये तया लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर तथा होगा, ये देख लीजिए आप, ये तथा है, तथा संरक्षित हित है, जबकि हियरिंग अधिकार को विधि द्वारा संरक्षित हित मानते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विधिक अधिकार एक हित है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, विधि द्वारा संरक्षित है। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। इस सवाल को यूपीपीसीएस में 2012 में आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सामंड के अनुसार विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य तथा संरक्षित हित हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार युक्तता के नियम द्वारा मान्य और संरक्षित एक हित है। यह ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना एक दोष है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी ड्यूगिट, सी कैल्सन या फिर डी सामंड। तो ये सामंड ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे ये बात कही है सामंड ने। चलिए अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस सवाल को पूछा गया है। इस सवाल को उत्तराखंड पीसीएस 2005 में आपसे पूछा गया है। सामंड के अनुसार विधिक अधिकार राज्य के नियम द्वारा मान्य और संरक्षित ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना करना एक दोष है। अगले सवाल पर चलते हैं। माफ कीजिएगा, व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार एवं कर्तव्य लक्षण है, ये किसने कहा? ए सामंड, बी पैटन, सी ग्रे, ये डी हीगल। तो इस सामंड ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार एवं कर्तव्य लक्षण हैं। चलिए इस सवाल को पीसीएस में पूछा गया है 2009 में। इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। सामंड के अनुसार विधिक अधिकारों के निम्नलिखित तत्व हैं। कौन कौन से? अधिकार का धारणकर्ता, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, अधिकार की अंतर वस्तु, अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार का स्वत्व। तो ये 5 अधिकार के तत्व दिए गए हैं सामंड के द्वारा। अगले सवाल पर चलते हैं। ए पर बै का 500 रुपये नगद मियाद वर्जित या बाधित कर्ज है। बै का 500 रुपये का दावा कैसा होगा ये बताना है आपको। अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है, पूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है, केवल नैतिक अधिकार के रूप में है, किसी अधिकार के रूप में नहीं है। तो इसका क्वेश्चन जो है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ सवाल को पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है 2002 और 2003 में। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बै का 500 रुपये का दावा एक अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है, क्योंकि मियाद बाधित होने के कारण इसका विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसकी मियाद बाधित है, इसीलिए विधि द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ये अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवधि बाधित ऋण है। एक पूर्ण अधिकार, अपूर्ण अधिकार,
सर्वबंधी अधिकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन है और इसका आंसर भी पहले की तरह अपूर्ण अधिकार ही हो जाएगा। इस सवाल को उत्तर प्रदेश में 2013 में पूछा गया है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अवधि बाधित ऋण एक अपूर्ण अधिकार होता है क्योंकि इसका विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसकी मियाद ज़्यादा हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समय बाधित ऋण विशिष्ट उदाहरण है किसका? सकारात्मक अधिकार का, बी नकारात्मक अधिकार का, सी पूर्ण अधिकार का, या डी अपूर्ण अधिकार का। ये क्वेश्चन भी सेम है। ऑप्शन नंबर डी समय बाधित ऋण की ही बात यहाँ पर की गई है और ये एक अपूर्ण अधिकार होगा, इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इस सवाल को उत्तर प्रदेश में 2015 में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समय बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित मतों में से कौन सा सांपत्तिक अधिकार का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए किसी अन्य की भूमि पर रास्ते का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जब तक किराए की अदायगी की जा रही है तब तक शांतिपूर्वक रहने का किराएदार का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी किराया पाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, किराया पाने का अधिकार। और इस क्वेश्चन को आपसे यूपी लोअर परीक्षा में 2003 में पूछा गया है। ये सवाल मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिएगा। ऐसे सवाल अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, आपको मतलब डराने के लिए इस तरह के सवाल वो पूछता है कि बच्चे इस सवाल को मिस करें, छोड़ दें। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मेरे 7 अधिकार विधि की एक संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। ऑप्शन ए जेरेमी वॉल्डन, ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन नंबर सी सामंड, या ऑप्शन नंबर डी पैटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पैटन ने ही कहा है कि मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान है, एक प्राकृतिक अधिकार ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। ये कथन पैटन का है। देख लीजिए इस सवाल को उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 2007 में पूछा गया है। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में मैं आपको नहीं बताता हूँ कि इस सवाल को कब और कहाँ पूछा गया है, तो आप नीचे ध्यान रखेंगे रेड पेन से लिखा हुआ होता है कि इस सवाल को कब कब और कैसे कैसे पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जिन क्वेश्चनों को आपकी परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से करना है। सारे सवाल मैंने ऐसी जगह से उठाए हैं जहाँ जहाँ से इन सवालों को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर पैटर्न होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन को नहीं कराया है। आप बड़े ध्यान से करिए। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि किस किस क्लास की आपको कब कब पीडीएफ चाहिए। चलिए